संविधान पर बहस के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। विरोधी अब अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उनके बयान से यह साबित हो गया कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है। तो ये बात कही गई है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कि अपमान किया है बाबा साहेब का अमित शाह ने, और यह भी कहा कि उनके बयान से साबित हो जाता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों तिरंगे के खिलाफ थे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं थे। तो अमित शाह के एक बयान को लेकर राजनीति गर्म है और अब सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखिए ये बड़ी बात अमित शाह को लेकर कही गई। कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर से एक बार सिद्ध हो गया कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं। वो दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। ये ट्वीट एक्स पर पोस्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है। अब देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर बहस के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर उनकी बातों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। सुनिए संसद में अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर विरोधी हमला बोल रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर राहुल गांधी ने भी उन्हें घेरा है। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। ये बात देखिए राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने भी देखिए पोस्ट के जरिए ये हमला बोलते हुए कहा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ होगी। तो लगातार कुल मिलाकर अब विपक्ष यहां पर अमित शाह के बयान को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करके देखिए हमला बोला और अब राहुल गांधी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच और जिस तरीके से यह कहा गया है वो गलत है। देश के 100 करोड़ से अधिक शोषित दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है। संविधान निर्माता को लेकर गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा करते हैं और माफी की मांग करते हैं। ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा गया कि यह संकीर्ण सोच है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और अमित शाह को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव भी उन्हें घेरते हुए नजर आए।